गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है आपके यूटी होने वाले हैं, इस वजह से हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मींस कहाँ से आती है? जब आपका करंट होता है, जब मूव करेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल जब आपका मूव करता है। मान लेते कोई चार्ज पार्टिकल क्या हुआ है, जो टाइम टी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज टाइम के साथ मूव करेगा तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आप ये लिख सकते हो भी, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब किसी क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं ना, तो वो क्वांटिटी आपकी रेट बन जाती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो इस केस में ये आपकी डेफिनेशन हो सकती है इलेक्ट्रिक करंट की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, देखो करंट आपको पता चल गया, ये चार्ज बाई टाइम होता है। चार्ज आपका दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, जब आप देखो करंट चार्ज आपका पॉजिटिव है तो प्लस का क्या हो बाई टाइम, क्योंकि टाइम तो आपका पता है ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखो जब करंट पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, करंट के आगे क्या है, प्लस का साइन। तो प्लस का साइन क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट पॉजिटिव चार्ज always flow in the direction of current। मतलब जो डायरेक्शन आप लिख सकते हो, मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके साथ एसोसिएट करंट भी आपका इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद यदि आपका करंट क्या होता है, माइनस के चार्ज बाई टाइम, तो यहाँ देखो नेगेटिव साइन आया है, और नेगेटिव साइन हमेशा 180 डिग्री के फेज को शो करता है। 180 डिग्री आप समझते हो ना, जैसे कि एक चीज़ यहाँ इस साइड जा रही है तो उसका 180 तो क्या मतलब हो, इस डायरेक्शन में हो। तो आपको यह लिखना है, मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन as that of its current direction। जो उसकी करंट की डायरेक्शन होगी, आपको हमेशा याद रखना है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेंगे अपोजिट। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो मान लो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ एसोसिएटेड करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, उसके बाद आता है एसआई यूनिट। करंट की एसआई यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड, तो आप करंट की क्या हो जाएगी, एम्पियर। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, यूनिट्स होती है। उसके बाद आपको देखो कई बार डेफिनेशन इतनी इजी आ जाती है, अभी 1 एम्पियर को डिफाइन करो, व्हाट इज द 1 एम्पियर। तो आपके यहाँ से क्या लिख सकते हो 1 एम्पियर को, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। करंट आपका 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज 1 कूलम होगा, टाइम 1 सेकेंड है। तो अब आपको क्या लिखना है, जब आपका व्हेन द 1 कूलम चार्ज इज फ्लो एट द टाइम 1 सेकेंड, then the current associated this that is the 1 एम्पियर। मीन्स जब आपका चार्ज 1 कूलम हो और टाइम 1 सेकेंड हो, उसी केस में आपका करंट 1 एम्पियर हो सकता है। उसके बाद आता है आपका सर्किट की डेफिनेशन। व्हाट इज द सर्किट। सर्किट क्या होता है, देखो इसके अंदर बैटरी भी होती है, की होती है, आगे आपने थोड़ा बहुत चैप्टर कर रखा है, उसके अंदर ये भी पता है आपको, रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखो जैसे बैटरी होती है तो करंट मूवमेंट करता है। देखो यदि ये सर्किट आपका जब क्लोज्ड होगा, मीन्स क्या है, ये की बंद हो जाएगी, ऐसे होगा, तो केवल उसी केस के अंदर आपका करंट मूव करेगा। ठीक है, अदरवाइज यदि यहाँ सर्किट यहाँ से मान लो ओपन है, यहाँ से ये कोई कनेक्शन टूट गया, तो करंट यहाँ से तो चला जाएगा लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि करंट ऐसा तो नहीं भी आपका जंप करके चला जाएगा। तो ओपन सर्किट के अंदर कभी भी करंट नहीं होता, करंट प्रेजेंट इन द क्लोज्ड सर्किट। तो सर्किट को आप कैसे डिफाइन करोगे, द पाथ ऑफ द circuit is the path of the electron through which electron can move। मतलब वो उसका पाथ, क्योंकि पाथ ही तो है ना ये सारे, यहाँ से तो करंट जा ही रहा है, तो पाथ एक ऐसा पाथ जहाँ से आपका करंट क्या है,
मूव करता है अलोंग एवरी कंपोनेंट। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होते हैं, आपकी बैटरी भी होती है। ओके, तो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एमसीक्यू तैयारी करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आपका न्यूमेरिकल आता है तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई में टाइम। फर्स्ट आपका रिलेशन आपको ये रिमेंबर करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम करते थे, रिमेंबर पॉइंट वही मैं रिपीट कर रही हूँ, जब चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो आपकी चार्ज की होगी, सेम होंगी दोनों। करंट डायरेक्शन इज इक्वल टू द चार्ज डायरेक्शन, बट जैसे ही आपका करंट चार्ज नेगेटिव होता है तो करंट की डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाती है जो पहले थी। ओके, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है।